अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देशवासियों से ये वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक थे जिनका नाम और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस और मां प्रभावती थी। पिता कटक के मशहूर वकील थे। 14 भाई बहनों के बीच सुभाष चंद्र बोस 9वीं संतान थे। पिता के निर्देश पर आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करने के साथ ही परीक्षा पास की। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के विचारों से प्रभावित सुभाष बाबू को लगा कि वे आईसीएस परीक्षा पास कर और आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी कैसे करेंगे। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने भारत के सचिव को आईसीएस से त्यागपत्र देने के लिए पत्र लिखा। जानकारी होने पर मां प्रभावती ने उन्हें पत्र भेजा। पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, किंतु मुझे अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। जून 1921 में वे मानसिक और नैतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश लौट आए। स्वदेश वापसी के बाद वे सबसे पहले मुंबई में 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी से मिले। उनकी सलाह पर कोलकाता में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने लगे। 1927 में साइमन कमीशन आने पर कोलकाता में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। 1928 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। 1930 में लाहौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में तय हुआ कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस निर्णय के आधार पर 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज के साथ सुभाष चंद्र बोस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठियां चलाईं और घायल अवस्था में जेल भेज दिया। गांधी जी के साथ समझौते के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश भर के सभी कैदियों को रिहा कर दिया, किंतु भगत सिंह जैसों की रिहाई से इनकार कर दिया। इस कारण नेताजी कांग्रेस और गांधी जी से नाराज भी हो गए। अपने सार्वजनिक जीवन में वे कुल 11 बार जेल गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के वे अध्यक्ष चुने गए। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छाए तो सुभाष जी ने चाहा इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर स्वतंत्रता आंदोलन को और तीव्र किया जाए। 1939 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव के समय गांधी जी ने उनके मुकाबले पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। मतदान हुआ तो सुभाष बाबू 203 मतों से जीत गए। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से तंग आकर सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सितंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वो जन आंदोलन शुरू कर देंगे और इसके लिए उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में 2 हफ्तों तक खाना न खाने के कारण जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो घबरा कर उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देकर निकल गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही 1943 में जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इस फौज का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। अपने अनुयायियों के बीच जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा देने वाले सुभाष बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उन्होंने अंडमान को शहीद तथा निकोबार को
स्वराज्य द्वीप का नाम देने के साथ ही स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया। 4 फरवरी 1944 को उन्होंने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण कर कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को आजाद करा दिया। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए। जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस मनाया जाता है, किंतु उनके परिवार वालों का मानना है कि नेताजी की मौत 1945 में नहीं हुई और भारत सरकार से उनकी मृत्यु से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग करते हैं। अब भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।